एक युद्ध जिसमें अगर छोटी सी भूल ना की जाती तो आज हमारे भारत का इतिहास कुछ और होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के पन्नों से एक युद्ध की कहानी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तराइन के प्रथम युद्ध की, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी, जो कि अफगानिस्तान की एक बहुत छोटी सी जगह है गोर, वहां से उसका ताल्लुक था। उसने अफगानिस्तान के राज्य गजनी पर सन 1173 से 74 में अपना अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था सन 1175 ईस्वी में। मुल्तान को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी गुजरात की तरफ बढ़ा। गुजरात में उस समय चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय का शासन था। मूलराज द्वितीय ने आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गौरी को युद्ध में बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। गौरी की भारत में ये पहली हार थी। इस हार के बाद गौरी ने सोचा कि गुजरात की तरफ से मेरी दाल नहीं गलेगी और उसने अपना मार्ग बदल दिया। अब उसने भारत पर पंजाब की तरफ से आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और सन 1190 आते आते तक उसने संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पंजाब को जीतने के बाद गौरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के राज्य से मिलने लगीं। उस समय दिल्ली पर चौहान वंश के प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी और योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत राजाओं को हराया था और वह भी अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार करने में लगे हुए थे। भटिंडा पर गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई। आखिरकार युद्ध अनिवार्य हो गया और सन 1191 में तराइन के मैदान में, जो कि हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, वहीं पर आकर दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से हार गया। घायल स्थिति में वह युद्ध भूमि से अपनी जान बचाकर भागा। निहत्थे, घायल, बेदम, अधमरे मोहम्मद गौरी को युद्ध भूमि से भागते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन बाद में उसको जाने दिया, ये कहकर कि ये निहत्था है, घायल है। क्षत्रिय धर्म कहता है कि निहत्थे घायल पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने भागते हुए गौरी को और उसकी सेना को जाने दिया। यदि उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने भागते हुए गौरी को मार दिया होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। मैं इसको पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल मानता हूँ। यदि पृथ्वीराज चौहान ये भूल ना करते तो आज भारत का इतिहास किन्हीं और शब्दों में लिखा गया होता। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। किसी दूसरी नई कहानी के साथ इतिहास के पन्नों में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।